नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सिरसा हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मंगलवार को सिरसा पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान दीपेंद्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मनोहर लाल को उनके भाषण पर घेरा। हुड्डा ने कहा कि ये कांग्रेस पर 3D की सरकार के आरोप लगाते हैं, परंतु 4D तो उनके पास है, डिवाइड एंड रूल। दूसरा डाइवर्ट यानी कि मुद्दों से भटकाते हैं। तीसरा डिसीव धोखा देना और चौथा डी इनका डकैती है, ये लोगों की जेब पर डकैती करते हैं। दीपेंद्र ने कहा कि दोनों ने अपने भाषण में अपनी उपलब्धियां कम गिनवाई और प्रश्न ज़्यादा उठाए। वे बार बार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे थे और 9 बार नाम लिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में हुड्डा की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है, जिससे कि सत्तारूढ़ दल कितना घबराया हुआ है। सांसद ने कहा कि मैं गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम है या मनोहर लाल? बार बार उनका नाम लेना ही ये बहुत कुछ कह जाता है। सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गृह मंत्री के दौरे से हरियाणा के लोगों में निराशा हुई, क्योंकि लोगों को सरकार के दौरे से कुछ मिलता नहीं है। गृह मंत्री हमारी 10 साल की सरकार में काम गिनवाकर हम पर निशाना साध गए। हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बारे में जो शब्द गृह मंत्री ने इस्तेमाल किए, उनकी हम निंदा करते हैं। हमारी सरकार में जब कोई पीएम गृह मंत्री आता तो कुछ न कुछ प्रोजेक्ट देकर जाता था। सांसद ने कहा कि चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कुरुक्षेत्र में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को भी अपना बता गए। ये 1972 की परियोजनाओं को अपना बता रहे हैं। हरियाणा की लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतेंगी। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में 6 मेडिकल कॉलेज, 4 थर्मल प्लांट कांग्रेस सरकार में बने। मानसेर, रोहतक, खरखोदा, मेवात में IMT बनी। आज हरियाणा के युवा बेरोजगारी के कारण अपना देश छोड़कर दूर देश में जा रहे हैं। हरियाणा के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि थोड़ा धीरज रखें, हमारी सरकार आएगी, 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे। जवाब दें कि जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और विकास दर में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? इसका जवाब नहीं मिला जनता। आज वही हरियाणा उनकी खुद की मंत्रालय के NSO की रिपोर्ट आई 3 दिन पहले, जिस NSO ने जो रिपोर्ट जारी करी, और NSO की रिपोर्ट में आया कि देश में सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में है। NSO, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उनकी खुद की मंत्रालय की 3 दिन पहले पूछ रही है कि बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? महंगाई में आप द्वारा जारी रिपोर्ट में नंबर 1 हरियाणा कैसे आ गया? सबसे ज़्यादा वैट हरियाणा में लगा दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में कर्जा इतना बढ़ गया, अर्थव्यवस्था फेल हो गई। और इन्हीं के मंत्रालय द्वारा जारी NCRB की जो रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो NCRB का गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी डेटा था, उसमें अपराध में हरियाणा नंबर 1 क्यों है? कि वो काम गिनवाए जो हमारी सरकार के समय जो काम हरियाणा में करवाए गए, मगर आपने वो काम नहीं गिनवाए और उनका हिसाब हम मांगना चाहते हैं जो हमारी सरकार के समय मंजूर किए थे भारत सरकार ने, मगर वो सारे प्रोजेक्ट हरियाणा से बाहर चले गए। जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री आनी थी गोहाना और जींद के बीच में, जो कि अभी चली गई बनारस में। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाउंडेशन रखना था, रक्षा विश्वविद्यालय जो बनना था गुड़गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुजरात में चली गई स्थानांतरण। जो उनकी स्पीच थी केंद्रीय गृह मंत्री जी की, उस स्पीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में भी जो शब्द इस्तेमाल किए गए, वो जो है शब्द हम उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपने सारे वो शब्द सुने। हम उन शब्दों की निंदा करते हैं, उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करे जाने चाहिए थे। लेकिन कुल मिला के आपने एक देखो मोटी बात जो मैंने कही कि वो यहाँ पे आए 9 साल की सरकार के बाद, 9 बार हुड्डा साहब का नाम ले गए, 4 उपलब्धि बता गए, चारों हमारे टाइम के प्रोजेक्ट बता गए। पैमाने पे मापदंड में नंबर 1 भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, नशे, इन सारे पैरामीटर्स पे हरियाणा नंबर 1 कैसे पहुंचा, बताना ये चाहिए था कि बीजेपी ने एक भी चुनाव का वायदा 15 लाख बैंक खाते से लेकर, काले धन से लेकर, स्वामीनाथन कमीशन से लेकर, 2 करोड़ हर साल रोजगार से लेकर
कोई भी वायदा पूरा क्यों नहीं किया? बता। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा अमित शाह करके गए। कांग्रेस कितनी तैयार है हरियाणा को लेकर बात करें? हम जीतेंगे 10 के 10 हम सारी सीट जीतेंगे। आप लोकसभा देखो चुनाव मैं ये में- मानता हूँ, देखो ऐसा है कि हमारा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और लोकसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। सारी सीटें आएंगी, 10 आएंगी, 9 आएंगी, वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी अधिकतर सीटों पे जीतेगी और कांग्रेस पार्टी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हरियाणा में रहेगा। रोज़गार को लेकर हम हरियाणा के नौजवानों को कहना चाहते हैं कि सब्र करें, संयम रखें। हम लड़ाई हरियाणा के नौजवान के लिए लड़ रहे हैं, हरियाणा में परिवर्तन लाने के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा में दोबारा विकास का चक्र भी घूमेगा, परिवर्तन भी आएगा। जब हमारी सरकार बनेगी 2 लाख नौकरी भी निकालेंगे पक्की नौकरी, और डेवलपमेंट के रास्ते पे हरियाणा को लेके जाएंगे। लेकिन ये जो 1 साल है उसमें सब्र करें, ये हम हरियाणा नौजवानों को कहना चाहते हैं। सर आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या बाहर? देखो ऐसा है कि ये जो डी जो है, जी सर। देखो डी तो इनके भी हैं। इनका एक डी है डिवीजन, ये धर्म और जाति पे डिवाइड करते हैं। इनका एक डी है डाइवर्जन, हम बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं और ये कभी हनुमान जी को ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। इनका एक डी है डिसेप्शन, ये लोगों को डिसीव करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं, ये लोगों को डिसीव करते हैं। ये तीसरा डी इनका लोगों का डिसेप्शन, डिसीव, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। जब बताते हैं कि जमुना पार बताते सरकार 5100 पेंशन की बात करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वादे झूठे बोलते हैं। और इनका चौथा 4D कह रहे हो ना, एक 3D बता के गए थे ना, चलो 3D पे हम रुक जाते हैं। डिफेक्शन करवा के सरकारें जो तो एक है इनका, एक बता रहे हैं, एक डी और एक है इनका, वो तो चलो दीपेंद्र जी आप मगर एक और डी है इनका। देखो एक चौथा भी डी है, चौथा डी है इनका डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती करते हैं। इन्होंने 3 डी बताए, मैं 4 बता देता हूँ, आप नोट कर लो। आपने नोट कर, डिवाइड, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। पहला डी डिवाइड एंड रूल, इनका डी है डिवाइड एंड रूल। इनका डी है डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती मारते हैं। 1200 में गैस का सिलेंडर, अपना पेट्रोल डीजल, आप पता करो। इनका एक डी है डाइवर्ट, हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं भाई हनुमान तो सबका है, ये डाइवर्ट करते हैं, मुद्दों से डाइवर्ट की राजनीति करते हैं। और चौथा डी है इनका डिसीव, धोखा देते हैं। सिरसा से कश्मीर कंबोज की रिपोर्ट। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।